कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क डिवाइस के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा 5th वीडियो है नेटवर्क डिवाइस के ऊपर। इससे पहले मैंने हब, स्विच, रिपीटर, राउटर बना दिया है। आज हम ब्रिज नेटवर्क डिवाइस के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ ब्रिज। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब ये क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन सभी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले ब्रिज क्या होता है वो जानिए। ब्रिज इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ यूज टू सेपरेट लैन इनटू नंबर ऑफ सेक्शन। ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है। ये क्या करता है, लैन नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क को नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड करता है, यानी सेपरेट करता है। तो इस फिगर को तो आप देखते ही होंगे। यहाँ पे हमारा एक नेटवर्क है लैन 1, यहाँ पे 4 सिस्टम कनेक्टेड है, हब डिवाइस है, ठीक है। और यहाँ पे भी अपने पास एक नेटवर्क है लैन 2, यहाँ पे भी हब से 4 सिस्टम कनेक्टेड है। तो ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ब्रिज सबसे पहले ना इस नेटवर्क से जो भी डेटा ये सेंड करेगा, इस डेटा को लेगा, ठीक है, रिसीव करेगा। उसके बाद इस डेटा को जो इसने रिसीव करा है ब्रिज यहाँ से, उसको एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद इसको जिस भी डेस्टिनेशन में भेजना है ना, तो भेजने से पहले ये डेस्टिनेशन वाले सभी सिस्टम के मैक एड्रेस को लेगा। तो उसके लिए ये एक टेबल क्रिएट करेगा। इस तरह से यहाँ पे ये टेबल क्रिएट करेगा हमारा ब्रिज। तो टेबल में एक तरफ ये मैक एड्रेस को नोट करेगा और दूसरी तरफ ये पोर्ट नंबर देखता है। तो चारों सिस्टम का ये मैक एड्रेस यहाँ पे नोट करेगा ब्रिज हमारा डेस्टिनेशन वाले के, ठीक है। ये डेस्टिनेशन है हमारा लैन 2, और चारों सिस्टम का पोर्ट नंबर भी देखेगा कि कौन सा डिवाइस किस पोर्ट से कनेक्टेड है हब के। इतना नोट करने के बाद ये क्या करेगा, एग्जामिन किए हुए डेटा को डेस्टिनेशन में फॉरवर्ड करेगा। जैसे ही ये यहाँ से डेटा को फॉरवर्ड करेगा, डेटा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हब लगा हुआ है। तो ब्रिज का यही फंक्शन होता है कि फर्स्ट नेटवर्क से डेटा उठाएगा, उसको एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने के बाद उस डेटा को फॉरवर्ड कर देगा उसके मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग। इसीलिए तो ये टेबल क्रिएट करके मैक एड्रेस नोट कर लेता है सभी डिवाइस का। तो ये फिगर हो गया। अभी आपको याद क्या रखना है इसके बारे में, इट ऑपरेट्स बोथ फिजिकल एज वेल एज डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। यह इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि हमारा जो ब्रिज नेटवर्क डिवाइस है वो किस लेयर को फॉलो करता है। तो यहाँ पे वो फिजिकल लेयर को भी फॉलो करता है और साथ ही साथ डेटा लिंक लेयर को भी ऑपरेट करता है। इन दोनों लेयर में हमारा ब्रिज नेटवर्क डिवाइस यूज़ किया जाता है। तो अभी चलिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। फर्स्ट एडवांटेज क्या है ब्रिज नेटवर्क डिवाइस का, बाय यूजिंग ब्रिज डिवाइस वी कैन एक्सटेंड नेटवर्क। ब्रिज डिवाइस को यूज़ करने से हम अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी नेटवर्क को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि फिगर में मैंने आपको 2 लैन नेटवर्क को कनेक्ट करके दिखाया, लैन 1 और लैन 2। आप चाहें तो इसी तरह 10 लैन नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं ब्रिज की मदद से। तो जब आप 10 लैन नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तो आपका नेटवर्क तो बढ़ ही जाएगा। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट ब्रॉडकास्ट द डेटा टू ईच नोड लाइक हब एंड रिपीटर। हब और रिपीटर की तरह ब्रिज भी हमारा मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। ईच नोड मतलब सभी सिस्टम में ये मैसेज को दे देता है। थर्ड पॉइंट में देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, कोलिजन कैन बी रिड्यूस्ड इजीली। ब्रिज नेटवर्क डिवाइस अगर कनेक्टेड होता है हमारे नेटवर्क में तो वो कोलिजन को रिड्यूस कर देता है। कोलिजन का मतलब होता है टकराव। मान लीजिए इधर से भी डेटा सेंड किया जा रहा है और इधर से भी सेंड किया जा रहा है, अगर यहाँ पे बीच में ब्रिज नहीं होगा ना तो ये डेटा टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ब्रिज क्या करता है, इस डेटा को भी रिसीव करेगा और इसको भी रिसीव करेगा, इसको इसके डेस्टिनेशन में पहुँचा देगा और इस डेटा को इसके डेस्टिनेशन में पहुँचा देगा। कोलिजन से बचा लेता है हमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है एडवांटेज का, इट इज़ मोर इंटेलिजेंट। ब्रिज हमारा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को अपने टेबल में पहले ही स्टोर कर लेता है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट डजेंट इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट नेटवर्क। 2 अलग अलग नेटवर्क के बीच में हमारा जो ब्रिज नेटवर्क डिवाइस होता है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकेंड पॉइंट क्या है, वंस इट ब्रॉडकास्ट द मैसेजेस देन इट इज़ इनकैपेबल टू स्टॉप द मैसेजेस। अगर एक बार हमारा ब्रिज मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दिया है, यानी मैसेज को फॉरवर्ड कर चुका है, तो उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उस मैसेज को स्टॉप कर सके आगे जाने से। मैसेज वो आपको जाके ही रहेगा डेस्टिनेशन के पास, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है,
इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। हमारा ब्रिज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि ये इंटेलिजेंट होता है, इसमें कोलिजन आप रिड्यूस कर सकते हो, तो इसीलिए इसमें आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है खरीदने के लिए। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है? द ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा इज़ स्लोअर दैन रिपीटर। रिपीटर के मुकाबले ब्रिज से अगर हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका ट्रांसमिशन रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रिज। इस वीडियो में मैंने आपको सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, ब्रिज के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ब्रिज होता क्या है, किस फंक्शन पे काम करता है। अगर इसी तरह से आपको हब, स्विच, राउटर, रिपीटर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को क्लिक करिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है।